प्रिय बनारस, 6 जून 2020 ये केवल एक तारीख नहीं है। एक तरफ ये वो दिन है जब मैं यहाँ आखिरी बार हूँ, दूसरी तरफ यह एक नई शुरुआत लिए हुए। एक तरफ 3 साल का सुनहरा अतीत है और दूसरी तरफ बेहतर भविष्य की योजना है। जब मैं यहाँ पहली बार आया था तो अपनी पढ़ाई का एक हिस्सा पूरा करने गया था, जो आज हो गया है। मैं खुश हूँ। तो फिर ऐसा क्या है जो मैं तुमसे ये सब कहने के लिए मजबूर? इसके पीछे कोई एक वजह नहीं है, बल्कि वजहों का पूरा समूह है। और वो समूह तुम हो बनारस। बनारस तुम मेरे लिए बस एक शहर नहीं हो, तुम्हें शामिल है यहाँ की घाट, जिनके साथ मैंने सुख दुख, प्यार दर्द, हंसना रोना, सफलता असफलता सब कुछ साझा किया है। प्यार भी यही मिला तो कभी दिल भी यही टूटा है। सैकड़ों लोगों की भीड़ में यहाँ पर नुक्कड़ भी किया, तो कई बार घाट की सीढ़ियों पे बैठकर सारी रात अकेले ही गुजार दी। तो मैं शामिल है बेहतरीन और प्यारे लोग, जिन्हें मैं यहीं पर मिला और उनका होकर रह गया। ये लोग बनारस में के ही हैं या मेरी तरह यहाँ पर पढ़ने के लिए आए थे। और अगर ये लोग ना होते ना, तो तुम्हें कभी अपना दूसरा घर नहीं कह पाता बनारस। तो मैं शामिल है लंका, जो अड्डा है विश्वविद्यालय परिसर, जो मेरे लिए स्वर्ग है। जहाँ सुबह शांत है और शाम खूबसूरत होती है। और इसी परिसर में शामिल है ओमकार नाथ ठाकुर प्रेक्षागृह, जहाँ से मैंने रंगमंच के बारे में सीखना शुरू किया। विश्वनाथ मंदिर, जहाँ भोलेनाथ से ना डायरेक्ट बात होती है। बिरला हॉस्टल, वो जगह जहाँ दिन भर थक हारने के बाद रात को जब भी वापस आते तो लगा घर आ गए हो। केंद्रीय पुस्तकालय, यहाँ पर मेरा सबसे ज़्यादा समय गुजरा। कला संकाय मधुबन महिला महाविद्यालय। तो मैं शामिल है बनारस सारनाथ, वो जगह जो बुद्ध और मेरे को साथ ले आई। नागरी नाटक मंडली, इस जगह का महत्व रंगमंच से जुड़े लोग मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं। स्पंदन, सरस्वती पूजा, कृष्ण जन्माष्टमी, मालवीय जयंती, सुबह बनारस, गंगा आरती, घाट संध्या, शिवरात्रि, होली और तुम्हारी लंबी संकरी गलियां, यही सब मिलकर एक वजह बनते हैं जिसे कहते हैं बनारस। तो इस आखिरी दिन की शुरुआत हुई बारिश की बूंदों से। जिस वक्त हम फ्रेंच भाषा का पेपर दे रहे थे, लेकिन पेपर से ज़्यादा ध्यान हॉस्टल की छत पर सूख रहे कपड़ों पर था। तो जल्दी से पेपर खत्म करके हम बारिश में ही हॉस्टल की तरफ भागे, और इसका मज़ा ही कुछ और होता है। उसके बाद शुरू हुई सबसे भयानक प्रक्रिया, जिसे नो ड्यूज कहते हैं। बारिश और ये दोनों अगले 3 घंटे तक साथ चलते रहे, और इसी बीच वीटी के छोले समोसे और चाय भी चलते रहे। चलती रही बाइक, जिस पर मैं शिवम इस बारिश में पूरा कैंपस नाप रहे थे। आखिरकार बारिश खत्म हुई और नो ड्यूज की प्रक्रिया भी। उसके बाद सब कुछ समेटने, बैग्स भरने का सिलसिला शुरू हुआ। फिर कुछ भी मित्र ऐसे भी थे जिसे मुझसे पहले जाना था, तो उन्हें लंका छोड़ आए और फिर खुद जाने की तैयारी करने लगे। शाम को अचानक सब कुछ मोह माया लगने लगा। दिल और दिमाग में जंग चलने लगी। दिमाग ने सोचा, समझ में आया ये सब जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन सिर्फ हिस्सा ही है, पूरी जिंदगी नहीं। लेकिन दिल कह रहा था, अरे ऐसा भी क्या है, फेसबुक व्हाट्सएप तो है ना, सब बात करने लगे हैं। हम बात करते रहेंगे, आपस में जुड़े रहेंगे, और ज़्यादा याद आई ना तो बनारस 2 बार साल में आ जाया करेंगे। खैर, रात का भोजन हम लोगों ने मौलवी हॉस्टल में किया। निकल पड़े मैं, शिवम, उत्कर्ष 80 घाट पे। एक दिन इस दिन को बेहतर बनाने के लिए और यादगार बनाने के लिए। घाट पर ठंडी ठंडी हवा बह रही थी। सब कुछ शांत लग रहा था, पर ये शांति हमें आज मंजूर ना थी। तो उत्पात मचाने के लिए हम तैयार हो गए, कूद गए गंगा जी में, और तब तक नहाते रहे जब तक हम थक ना गए हों। हार थक के हॉस्टल वापस आए और बहुत सारी बातें करने लगे। सामान भी पैक करना था, अपने अपने सामान पैक कर रहे थे। पूरी यादें की, पुरानी यादें याद की, एक दूसरे को चिढ़ाया, और धीरे धीरे सब कुछ शांत होने लगा, जैसे वीराना सा हो गया हो सब कुछ। सब शांत थे, मैं भी चुपचाप शांत होकर सो गया।
आखिरी के पलों में खामोशी ही सबसे ताकतवर भाषा होती है शायद, इसीलिए मैं, तुम, दोस्त सब खामोश थे। और उसी तरह 3 साल पहले एक सुबह अचानक से इस शहर में चुपके से आ गया था। ठीक उसी प्रकार आज अचानक चुपके से चला भी गया, बिना किसी से मिले, क्योंकि जाते वक्त मिलना दुखद होता है। आज जब मैं ये सब कुछ लिख रहा हूँ ना, तो ट्रेन में हूँ, जो ट्रेन भाग रही है तेजी से मेरे गांव की तरफ। सब कुछ तेजी से छूट रहा है, पेड़, इमारतें, बीएचयू, घाट, लंका, दोस्त, प्यार, और तुम छूट रहे हो बनारस। जो बस यादें हैं ना, जो मेरे साथ हैं, वो इन पेड़ों की, इन इमारतों की, बीएचयू तुम्हारी, घाट, लंका, दोस्त, प्यार की, और तुम्हारी बनारस। तुम्हें अलविदा कहता हूँ, अलविदा बनारस।